अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़े सूट से बचे हुए कलियों से या कपड़े से किस तरीके से बेबी फ्रॉक बनाया जाता है, कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। क्योंकि आजकल जो सूट आ रहे हैं उनसे एक साइड से कपड़ा नहीं निकलता। जो गले दामन वाले सूट होते हैं उनकी चारों साइडों से कपड़ा निकलता है। तो उन कलियों से हम किस तरीके से फ्रॉक तैयार कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। एक ऐसा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी जिसको आप जब भी बनाएंगे ना तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी और ये कलियां ज़ाया भी नहीं होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये मेरे पास गले दामन वाला सूट था, जो सिंपल 3 पीस सूट होता है ना, वो मेरे पास इस तरीके से गले दामन वाला था। तो अभी हम इन कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले सबसे पहले मैं इनको सेट कर लेती हूँ। तो सेट इस तरीके से मैंने किया है कि बिल्कुल इसका डिज़ाइन जो है वो बराबर आना चाहिए। अच्छा, ये वाले जो पीस है ना, ये मेरे पास 8 पीस हैं। कुछ मैंने इस तरीके से इनकी कटिंग की थी कि ये 8 पीस मेरे पास बचे हुए थे। तो अभी सबसे पहले मैं इसकी पैमाइश कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको जो है ना, इसकी लेंथ ले लेती हूँ। तो लेंथ जो है ना, यहाँ पर मैं इसकी 19 इंच ले रही हूँ। 19 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। 19 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो हर पीस को मैं इस तरीके से दो दो करके जोड़ लेती हूँ, मतलब 2 पीस इस तरीके से मैं जोड़ लेती हूँ। उनको इनके दरमियान जो इसकी लंबाई बन रही है हम सीधी इसके स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, मैंने दोनों लाइन को जोड़ लिया है दो दो करके, और ये मेरे पास 4 पीस बन जाएंगे। तो इनको हम साइड पे रखते हैं। इनकी कटिंग हो गई है, अब हम इनको साइड पे रखते हैं और ऊपर पेटी की कटिंग कर लेते हैं। पेटी की कटिंग जो है ना, हमने इतनी पैमाइश लेनी है कि ये पेटी जो है बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं पेटी की कटिंग करती हूँ। इसकी सबसे पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है ना, वो मैंने इसकी 14 इंच में इस तरीके से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। 14 इंच पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने पेटी की चौड़ाई ली है वो 14 इंच ली है। ये मेरे पास 2 पीस थे, तो 2 पीस की लंबाई जो है वो 14 इंच है। कान को ख़त्म करेंगे, ऊपर से कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे। तो बराबर करते हुए आर्मोल की कटिंग करेंगे। आर्मोल की जो कटिंग है ना, वो हम 5 इंच पे कर लेते हैं। 5 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाती हूँ और इसको हम राउंड शेप दे लेते हैं। आर्मोल की कटिंग जो है ना, वो हमने इसको इस तरीके से नीचे से बिल्कुल सीधा लेके जाना है। दरमियान से हमने इसको राउंड शेप देनी है और ऊपर से भी हमने बिल्कुल इसको सीधा कर देना है। तो इस तरीके से हमने आर्मोल की कटिंग भी कर ली है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऊपर वाला ये देखें कान आ रही है, इसको ख़त्म कर देते हैं। कान को हम साथ ही ख़त्म करते जाएंगे ताकि जब हम इसको तैयार करें ना तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल ना हो। इससे क्या होगा, कान अगर हम साथ ही ख़त्म करते जाएंगे, कपड़े को बिल्कुल सेट करते जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रेस करते जाएंगे, तो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही सफाई के साथ हमारी फ्रॉक रेडी होगी। तो अभी हमने पेटी का एक साइड लिया है, एक साइड हमने साइड पे कर दी है और एक साइड इसकी ले ली है। अभी हमने इसकी चौड़ाई जो ली है ना, वो हमने 1.5 इंच ली है। 1.5 इंच की इस तरीके से निशान लगाएंगे। नीचे से मैंने 2 इंच लिया है। एक बॉक्स बनाएंगे और इसको हम राउंड कर लेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप जो मैंने इसकी की है, इसके ऊपर से मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग हो गई है। अभी हम जो है ना, दूसरी पेटी जो हमारी रेडी की है वो भी हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको साइड पे करेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। अच्छा, ये वाली जो कली है ना, ये जब हमने ऊपर आर्मोल की कटिंग की थी तो वहाँ से हमने इसको साथ ही फैब्रिक के साथ ही कट कर लिया था। तो इसकी लंबाई मैं 14 इंच ले रही हूँ। बाजू की कटिंग करने लगी हूँ, लंबाई 14 इंच ले रही हूँ। 14 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ और 14 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसकी प्लेन कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद अभी देखें, ये साइड पर हम इसको हल्की सी इस तरीके से तिरछी लाइन लगा लेते हैं। तो तिरछी लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर से इसकी कटिंग करते हैं और ऊपर से भी हम इसको
बिल्कुल जो है ना, जैसे हमने आर्मोल की कटिंग की थी राउंड शेप में, बिल्कुल वही शेप हम इसको इधर भी दे लेते हैं और इधर भी हमने इसको राउंड शेप दी है और हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं बाजू जो रख रही हूँ ना, वो लॉन्ग भी बाजू हैं और शॉर्ट भी बाजू हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, मैं अब इसके शॉर्ट बाजू की कटिंग करती हूँ। यहाँ पर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और फिर से ये जो है ना, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी। तो अभी देखिए मैं शॉर्ट बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं आपको इसकी पैमाइश करके बता देती हूँ और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी और ये किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फैब्रिक को फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो पैमाइश है ना, यहाँ पर इसकी जो लंबाई बन रही है वो 11 इंच बन रही है। 11 इंच जहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और 11 इंच इसकी लंबाई बन रही है, वैसे ही इसकी 22 इंच है अगर हम इसको ओपन करें तो। एक और हम इसी तरह का जो है ना फैब्रिक लेंगे जिसकी 11 इंच ही लंबाई होगी। इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रख लेती हूँ और ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर से हम निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको राउंड शेप देनी है। एक साइड हमने बिल्कुल इसकी सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, इसमें हमने राउंड शेप नहीं देनी और एक साइड हम इसकी राउंड शेप देंगे इस तरीके से। राउंड शेप हमने कुछ इस तरीके से देनी है कि नीचे से हम इसको गुलाई में लेके जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, यानी 5 इंच से ऊपर जब हम लेके जाएंगे तो फिर हम बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाएगी। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लॉन्ग बाजू इसकी कट करके रखी है और साथ ही मैंने दूसरी स्लीव भी कटिंग की है। इनको मैं साइड पे रखती हूँ। अगेन हम इन कलियों पे आते हैं जो हमने कट करके स्टार्ट में रखी थी, जो हमने शुरू में इनको कट किया था। तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2 कलियों की स्टिचिंग कर लेते हैं। अब स्टिचिंग की बारी आती है और स्टिचिंग जो है ना, हमने इस तरीके से करनी है कि एक कली को हमने सीधा रखना है और दूसरी कली हमने इसके ऊपर उल्टी रखनी है। तो सीधी लाइन जो है ना, इस तरीके से इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे और ये जब हम स्टिचिंग करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये उल्टी साइड जो है वो दोनों की बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो सारी जो कलियां हैं ना मेरे पास, इनकी मैं बिल्कुल इसी तरीके से इनके ऊपर स्टिचिंग करूँगी। इसी तरीके से इनके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो चलिए सिलाई लगाते हैं सबसे पहले और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखें, दोनों कलियों को मैंने जोड़ लिया है, दोनों कलियों की मैंने सिलाई अच्छे तरीके से कर ली है। तो ये कुछ इस शेप में हमारे पास रेडी होंगी। ये मैंने नीचे बैक साइड रखी है और ऊपर मैंने इसकी फ्रंट साइड रखी है। फिर से मैं इसी तरीके से नीचे बैक साइड रखूँगी और ऊपर हम फ्रंट साइड रखेंगे। तो मतलब कि हमारी बैक साइड की भी कलियाँ रेडी हुई हैं और फ्रंट साइड की भी कलियाँ रेडी हुई हैं, कुछ इस तरीके से। आप एक दफ़ा ध्यान से इसको वीडियो को आप देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, अगर कलियाँ बिल्कुल सिंपल हैं तब भी आप इनको जोड़ सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक वाला है ना पार्ट, उस पेटी को हम लेते हैं जहाँ पर हमने नेक की कटिंग की थी। तो सिंपल हम उसके ऊपर एक पट्टी लगा लेते हैं। पट्टी ये वाली जो है ना, ये हमने ओरेप पट्टी कटिंग की है। आप चाहें तो दूसरी भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मुश्किल भी नहीं बनता, क्योंकि जब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो बहुत ही सफाई के साथ ये हमारा नेक रेडी होगा। तो इस तरीके से पट्टी लेने के बाद इसके ऊपर स्टिच कर लेती हूँ और फिर दोबारा अगेन जो है ना, हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ये देखें जी, हमारा नेक रेडी हो गया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसके ऊपर डिज़ाइन रेडी करते हैं। डिज़ाइन हमने किस तरीके से करना है कि ये वाली जो कलियां हमने कट करके रखी हैं ना, वो इस तरीके से लगा लेते हैं, लेकिन दरमियान में जो इसका सेंटर बन रहा है ना, वहाँ पर हम बिल्कुल सादा फैब्रिक लगाएंगे। और ये वाला जो सादा फैब्रिक है ना, वो हम नेक से शुरू करेंगे और एंड तक जो हमारी कलियां रेडी हुई हैं वहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक हमारे पास बच रहा है, इसके ऊपर से कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए मेरे पास फोल्ड कपड़ा है, यहाँ पर ये पहले से ही हमारे पास फोल्ड है और अब हम इसको तिरछा कट कर लेते हैं। तिरछी हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं। नीचे जब हमने इसकी पैमाइश कर लेते हैं एक दफ़ा कि इसकी टोटल जो हमारे पास बन रही है ना चौड़ाई,
चौड़ाई वो कितनी है। तो टोटल इसकी जो चौड़ाई बन रही है वो हमारे पास 8 इंच बन रही है। 8 इंच हमारे पास इसकी टोटल चौड़ाई बन रही है। ये पहले से फोल्ड कपड़ा था, फिर से मैंने इसको सिंपल फोल्ड किया है। फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैं तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भी तिरछी नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से हम स्केल की मदद से इसके ऊपर तिरछी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये ऊपर 4 से 4 इंच तक जो है ना कपड़ा रह जाए। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना इसके ऊपर तिरछी, उसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और फिर से मैं इसकी आपको पैमाइश करके बताती हूँ कि ये ऊपर से इसकी कितनी चौड़ाई बन रही है और नीचे से कितनी चौड़ाई बन रही है। तो ये देखें, नीचे से भी इसकी जो चौड़ाई बन रही है ना वो 8 इंच बन रही है और ऊपर से हमने इसको दोनों साइडों से तिरछा कट किया है, तो यहाँ पर ऊपर से इसकी चौड़ाई 4 इंच बन रही है। तो नीचे से जो इसकी लंबाई टोटल बन रही है ना वो 22 इंच की इसकी लंबाई बन रही है। मतलब हमने इसके नेक के ऊपर से इसको स्टार्ट करना है और दामन तक लेके जाना है। तो ये देखें, ये 2 पीस थे मेरे पास, दोनों पीसेस को मैंने एक साथ ही कट कर लिया था, मतलब बैक और फ्रंट। बैक साइड भी फ्रॉक की हमने इस तरीके से इसकी कटिंग की है और फ्रंट साइड भी। अब हमने जो नेक डिज़ाइन रेडी किया था, जो नेक पेटी के लिए तैयार किया था, उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको रखते हैं और रखने के बाद इसको जो 4 इंच वाली साइड है ना, जो इसकी छोटी साइड है, वो हम इस तरीके से नेक के ऊपर रखेंगे और जो 8 इंच वाली इसकी साइड बन रही है ना वो हम नीचे की जानिब रखेंगे, यानी दामन वाली साइड पे। तो ये वाली जो हमारे पास डिज़ाइन है ना ये हमारा बिल्कुल नेक के ऊपर आना चाहिए और इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं इन कलियों को। यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेटें डालते हैं। डिज़ाइन जो है ना सीधी साइड जो डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ है वो नीचे वाली साइड पे हम रखेंगे और ऊपर वैसे जो सिंपल फैब्रिक है ना ऊपर वो रखेंगे। तो इस तरीके से इसी के ऊपर जो हमने सादा फैब्रिक लिया था उसकी कटिंग की थी, उसके ऊपर से हम इस तरीके से इसका निशान लगा लेते हैं। निशान हमने इस तरीके से लगाना है कि जो सादा फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इनके दोनों साइडों पे हम निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइडों पे निशान लगाने के बाद अभी हम इन प्लेटों को जोड़ लेते हैं, इन कलियों को इनके ऊपर प्लेटें डाल लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ और स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इन कलियों को जोड़ लिया है, प्लेटें भी अच्छे तरीके से डाल रही हैं, लेकिन वहाँ से हमने स्टार्ट किया है जहाँ पर हमने निशान लगाए थे। तो वहाँ से हमने इस तरीके से इसको स्टार्ट किया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है ना, जो हमने सादा फैब्रिक कट करके रखा था वो इसके ऊपर रख देते हैं। आपने नीचे से टेंशन नहीं लेनी कि हमने जो है ना फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ही हमारा फ्रॉक रेडी होगा नीचे से हम इसको राउंड शेप भी दे लेंगे। तो अभी हम जो है ना इसको इस तरीके से ऊपर फोल्ड करेंगे, सिंपल इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली साइड पे भी फोल्ड करेंगे। नीचे वाली दोनों साइडें बन रही हैं ना सादा फैब्रिक की, उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो गई है कुछ इस तरीके से। तो बैक साइड जो बन रही है उसके ऊपर भी मैं सिंपल इसी तरीके से इसके ऊपर सादा फैब्रिक जो मैंने रेडी किया था उसको लगा लेती हूँ। तो ये देखें जी, हमने इसके ऊपर सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। ये फ्रंट साइड बन रही है, बैक साइड पे भी हम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस तरीके से बैक साइड पे सिलाई कंप्लीट नहीं करनी तो आप उसको पेटी वाली जो कलियां बन रही हैं ना उसके साथ जोड़ दें। ऊपर से बेशक उसको जो है ना फैब्रिक को ऊपर से स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको जो हमारी नीचे पेटी बन रही है इसको हम नीचे से राउंड शेप देते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जो है ना हमने इसको नीचे से राउंड शेप देनी है। राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल जो फ्रॉक है ना वो उसकी जो फ्रंट साइड बन रही है ना वो कुछ इस तरीके से रेडी होगी। इस तरीके से हमने इसमें प्लेटें डाली हैं और अभी हम इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। लेस जो है ना हमने वाइट कलर की लेनी है। कोई भी लेस हो, आप किसी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वाइट कलर का इसके नीचे ट्राउज़र डिज़ाइन किया था, तो वाइट कलर के ट्राउज़र के ऊपर फ्रॉक का जो फैब्रिक था उससे मैंने उसके ऊपर डिज़ाइन किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना हमारे पास कुछ इस शेप में ये फ़्रॉक रेडी हुई है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसके ऊपर लेस लगाते हैं।
तो ये वाइट कलर की लेस हमने किस तरीके से लगानी है कि ये वाली जो इसकी ओपन साइड बन रही है ना, वो हमारी एक दूसरे के सामने आनी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो जो हमने स्टिचिंग की है ना, ये सिंपल फैब्रिक के ऊपर जब हमने स्टिचिंग की है तो बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर रखकर हमने इस लेस को लगाना है। और जब हम नीचे वाली लेस लगा लेंगे तो फिर हमने ऊपर नेक वाली लेस लगानी है। तो नेक के ऊपर भी मैंने लेस को लगा लिया है और जो मैंने इसके ऊपर सादा फैब्रिक इस्तेमाल किया है उसकी स्टिचिंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर भी मैंने लेस को लगा लिया है। तो अभी ये देखें जी, लेस कुछ इस तरीके से हमारी लग चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और एक दफ़ा मैं आपको इसकी बैक साइड चेक करा देती हूँ। बैक साइड कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। उसमें भी हमने दरमियान में सादा फैब्रिक इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने नेक से ऊपर नहीं किया, जहाँ पर हमने प्लेटें डाली हैं वहाँ से शुरू किया है। अच्छा, फ्रंट और बैक साइड दोनों की अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस शेप में आ गई है। तो अभी हमने फ़्रॉक की फ्रंट और बैक साइड के ऊपर जो है ना, उसका जो शोल्डर है उसके ऊपर स्टिचिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि सेंटर से, बिल्कुल इसी नेक के सेंटर से हम 3 इंच का इस तरीके से कट लगा लेते हैं। तो बिल्कुल सेंटर से हमने 3 इंच का कट लगाया है। एक इस तरीके से हम पट्टी लेंगे और ये वाली जो पट्टी है ना, इसकी लंबाई जो है ना, आपने जितना आपने कट लगाया है, मतलब मैंने 3 इंच का अगर कट लगाया है तो 3 और 3 6 इंच की मैं ये वाली पट्टी ले लूँगी। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई बन रही है वो तकरीबन 1 इंच बन रही है। तो इस पट्टी को मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ इसके ऊपर। तो पट्टी को लगाने के बाद फाइनल जो है ना, हमने इस तरीके से इसको लगा लिया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि इसकी स्लीव की जो हमने कट करके रखी थी उसके ऊपर हम लेस लगाते हैं। इसकी स्लीव को तैयार करते हैं और स्लीव को तैयार किस तरीके से किया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जो कि हमने ये बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ ये वाली फ़्रॉक। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें इस तरीके से जब मैंने इसको शुरू में कट किया था तो ये कुछ इस शेप में आ गए थे। तो अभी मैं इन दोनों की स्टिचिंग कर लेती हूँ। स्टिचिंग ये 4 पीस थे, 2-2 करके मैं इन दोनों की स्टिचिंग करती हूँ ताकि स्लीव की शेप में हमारे पास ये स्लीव रेडी हो जाएँ। तो इस तरीके से मैं इन दोनों के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। सिलाई को लगाने के बाद तो सिलाई को मैंने इस तरीके से लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अभी मैं इसके ऊपर लेस लगा लेती हूँ। अच्छा, ये वाली स्लीव जो है ना, मैंने लॉन्ग जो बनाई थी उसके ऊपर भी मैं इस तरीके से लेस लगाऊंगी और जो मैंने शॉर्ट बना के रखी थी ना, इस तरीके से इसके ऊपर भी जो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है उसके ऊपर भी इस तरीके से लेस लगा लूँगी। तो लेस लगाने के बाद फाइनल जो है ना, हमारी स्लीव कुछ इस तरीके से रेडी हो गई हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसको लगाया किस तरीके से जाता है फ़्रॉक के ऊपर। ये वाला स्टेप आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। इसको लगाने का तरीक़ेकार क्या है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी कर दें कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ आपको समझ आती है। तो इसके ऊपर आप मुझे अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। तो इस तरीके से ये मैंने लेस लगा ली है। लेस को लगाने के बाद अभी हमने जो फ़्रॉक मैंने रेडी करके रखी थी उसके ऊपर इसी स्लीव को हम लगा लेते हैं। इस स्लीव को लगाया किस तरीके से जाता है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो इस स्लीव के ऊपर मैंने धागे को लंबा रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको धागा इस तरीके से खींचूंगी ताकि इसमें थोड़ी बहुत चौने आ जाएं। तो चौने जो है ना वो सेंटर में हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और साइड पे थोड़ी कम रखेंगे ताकि हमारी जो स्लीव है ना वो खिली खिली रहे। जब ये फ़्रॉक रेडी हो तो स्लीव बहुत ही अच्छे से खिली खिली बने। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसमें चौने डाल लेती हूँ। दोनों जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से इनको तैयार कर लेती हूँ। इस शेप में कुछ आ गई है हमारी स्लीव। जो हमारी फ़्रॉक है उसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारी लॉन्ग स्लीव बन रही है ना उसको मैं रखते हुए उल्टा इसको रखते हुए साइड पे करूँगी और जो शॉर्ट है उसको पहले रखूँगी, उसकी उल्टी साइड यहाँ पर पहले रखूँगी और जो लॉन्ग साइड बन रही है स्लीव की वो इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो दोनों साइडों पे बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट की है। अभी मैं नीचे की तरफ लेस लगा लेती हूँ। नीचे हमने वही लेस लगानी है जो हमने बिल्कुल सेंटर में लगाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने वाइट कलर की ही लेस ली है जो कि मैं नीचे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ।
और स्लीव में बिल्कुल 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की जानिब हम इलास्टिक डाल लेते हैं। इस तरीके से मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को इस तरीके से डालने के बाद तो नीचे लेस भी मैंने वाइट कलर की ही बिल्कुल लगा ली है। स्लीव के ऊपर इलास्टिक भी मैंने लगा लिया है और अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, लेस भी नीचे से लग गई है और स्लीव में इलास्टिक भी डल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जो इसकी अंदर वाली सिलाई है ना, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर वाली सिलाई कंप्लीट करती हूँ। अंदर वाली सिलाई जो है ना, दोनों साइडों के ऊपर मैं लगा लेती हूँ। दोनों साइडों के ऊपर बहुत ही अच्छे से हम अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। और उससे पहले यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली थी, जिसको मैंने इस तरीके से उसके ऊपर अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर ली थी। तो स्टिचिंग करने के बाद जो है ना, मैं इसी पट्टी को अंदर रखते हुए बिल्कुल पेटी के साथ हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो फाइनल जो है ना, हमारी फ़्रॉक बहुत ही अच्छी से खूबसूरत से रेडी हो चुकी है। देखें जी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लग ही नहीं रहा कि ये हमने बचे हुए पीस से इस फ़्रॉक को रेडी किया है। तो अच्छे से हमारी फ़्रॉक बहुत ही स्टाइलिश किस्म की रेडी हो गई है। बिल्कुल आसान तरीका था ये वाला, बिल्कुल आसान मेथड था। और बचे हुए, अगर आपके पास भी फैब्रिक इस तरीके से कलियाँ पड़ी हुई हैं, इस तरीके से कलियाँ अगर पड़ी हुई हैं, तो आप भी बहुत ही खूबसूरत सा ये 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक आप रेडी कर सके हैं। ये 3 साल की बिल्कुल सही पैमाइश है। 3 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही स्टाइलिश। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।